अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद आयरा में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। इतनी मज़े की सर्दी आजकल हो रही है ना, खूब ठंडा ठंडा मौसम है और रात से तो खूब बारिश भी हो रही है। और इस अच्छे से मौसम में अगर मज़े के स्नैक्स बन जाएँ तो क्या कहने। आज किचन में बनाने जा रहे हैं पोटैटो टॉट्स। बनाने बहुत आसान है, ये इतने क्रिस्पी क्रंची ऊपर से होते हैं और अंदर से इतने सॉफ्ट होते हैं कि टेस्ट तो लाजवाब इनका। आप एक दफ़ा बना लेते हैं तो आप खाते ही चले जाते हैं। रेसिपी बहुत आसान है, बनाना बहुत आसान है। आइए अपनी रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करें, बनाएं पोटैटो टॉट्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। पोटैटो टॉट्स बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं, जिन्हें छील के इस तरह मैंने पैन में पानी में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जैसे ही इनमें बॉयल आना शुरू होगा तो उसके 5 मिनट बाद हम इसको उतार लेंगे। तो ये देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम 5 मिनट के बाद इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको नीचे उतार देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो अब हमें इसको बिल्कुल कुक नहीं करना, ये हमारे हाफ़ डन हो गए हैं। अब हमने फ्लेम ऑफ कर दी है, इसको ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। स्पाइसेस में यूज़ होंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, नमक आप हस्बे ज़ायका भी यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो फिर आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं और थोड़ा सा धनिया लेकर उसे पहले अच्छे से धोया है, फिर उसको यहाँ पे काट के यहाँ पे मैंने रख लिया है। आलू हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अगर हम फोग इसके अंदर यूं डालें तो ये पूरा नीचे तक नहीं जाता, क्योंकि ये फुल कुक्ड नहीं है, ये हाफ़ कुक है। हमने ऐसे ही पोटैटो चाहिए। अब हम इसको ग्रेट करेंगे, तमाम आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो आप फोक से इसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये फुल नहीं पके हुए हैं तो इसलिए हम इसको ग्रेट करेंगे तो ये अच्छे से इसमें स्पाइसेस शामिल करना और फिर इसको बाइंड करना आसान हो जाएगा। तो इसको ग्रेट करना ज़्यादा बेटर है, जिस तरह मैं ये तमाम आलू इस तरह ग्रेट कर लूँगी। तो देखिए आलू ग्रेट हो गए हैं। अब इसके अंदर तमाम स्पाइसेस डालेंगे, जैसे चिली फ्लेक्स डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, धनिया डालेंगे। चलें जी, ये तो हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बात याद रखें, सफाई का बहुत ख्याल रखें। जब आप मिक्स करने लगे हाथों को अच्छे से वॉश कर लें, साफ़ होने चाहिए और फिर आप इसको मिक्स करें। तो देखिए तमाम स्पाइसेस इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमने इसमें चावल का आटा शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बाइंडिंग एजेंट का काम देता है। अगर हम ये मिक्स कर लेते हैं तो फिर हमें कोई भी बाद में इसमें ब्रेड क्रम्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई अंडे की कोटिंग नहीं करनी पड़ती या मैदे की कोटिंग नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे ही हो जाता है। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, ये सारा हमारा अमेज़ा रेडी हो गया है। अब हम थोड़े पहले हाथों को ऑयल लगाएंगे और फिर चम्मच की मदद से थोड़ा सा अमेज़ा उठाएंगे, इसको हथेली पे रखेंगे, प्रेस करेंगे और इस तरह फिंगर टिप से इसकी हम शेप देंगे। इस तरह हमें इसकी शेप देनी है और इस तरह हमारा एक पोटैटो टॉट रेडी हो गया है। और ऐसे ही हम 1 बाय 1 तमाम अमेज़े से पोटैटो टॉट्स रेडी कर देंगे। जैसे ये देखें, अब इसको हम डिश में रख देते हैं और ये देखिए दूसरा भी बिल्कुल है और देखिए ये सेकंड भी बन गया है हमारा। ऐसे ही ये देखें सब रेडी होते जा रहे हैं और हमारे टॉट्स बनते जा रहे हैं। तो ये देखिए तमाम पोटैटो टॉट्स रेडी हो गए हैं। अब अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इसको इसी तरह उठा के फ्रीज़र में रखें। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो ज़िप लॉक बैग में इसको रखें और जब भी आपको ज़रूरत हो थोड़े से निकालें, फ्राई करें, इंजॉय करें। आपके ये 2-3 हफ्तों तक चल जाएंगे। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम टॉट्स डालेंगे। यहाँ पे इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बाय 1 तमाम पोटैटो टॉट्स इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि मैंने फ़ौरन बना के इसके अंदर डाल दिए हैं। आप चाहें तो फ्रीज़ कर लें और जब भी आपको ज़रूरत हो, आपको जितने चाहिए आप निकालें, उसको फ्राई करें, मेहमान आएँ इंजॉय करें भी और इंजॉय करवाएं भी। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम मीडियम टू लो रखी है, ना बहुत ज़्यादा ये लो है और ना ही मीडियम पे है, बल्कि सेंटर में जो थोड़ी फ्लेम उसका होता है वो है।
ताकि हमारे टॉर्ट्स अच्छे से ऊपर से फ्राई हो जाएं और अंदर से भी वो अच्छे से सॉफ्ट भी रहें और फ्राई भी हो जाएं। तो पहले 1 मिनट तक हम इसको बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, इसको ऐसे ही सेट होने देंगे, फ्राई होने देंगे। और फिर 1 मिनट के बाद हम इसको चम्मच की मदद से, फोक की मदद से आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें तकरीबन 1 मिनट होने वाला है, तो इसको अब हम आहिस्ता आहिस्ता पलटते हैं ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे से फ्राई हों। और जब इनका कलर आए तो एक जैसा हर तरफ से कलर आना चाहिए। तमाम टॉर्ट्स जो हैं इसी तरह हम उलट पुलट देंगे इनको, ताकि इक्वली फ्राई होते रहें। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से तमाम को मैंने उलट पुलट दिया है। और अब देखो, आप इसको कैसे भी आप चम्मच चलाएं तो ये बहुत अच्छे से मज़े से फ्राई होंगे। और इसका कलर देखें थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा गोल्डन और करेंगे और फिर ये रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए जितना हमें कलर चाहिए था वो हो गया है माशाल्लाह से। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से बने हैं। और अब हम इसको इसमें निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा और फिर हम इसको डिश में निकालेंगे और फिर आपको दिखाएंगे भी कि ये ऊपर से कैसे नज़र आ रहे हैं और अंदर से कैसे हैं। इसको ट्राई करेंगे ना, पहले इसको निकालेंगे फिर उसके बाद ट्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं माशाल्लाह। जब आप इसको छलनी में डाल के इस तरह हिलाते हैं ना तो अंदर से छन छन की आवाज़ आती है, जिससे पता चलता है कि ये बहुत क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से। ऐसे हम बाकी के भी निकाल लेंगे। ये देखिए बाकी के भी निकाल लिए हैं। ये देखें। तो अब हम इसको फाइनल लुक आपको दिखाते हैं और साथ ही इसको ट्राई भी करते हैं। तो देखिए जी, हमने फाइनल इसको रख लिया है यहाँ पे केचप के साथ। इसको तोड़ के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं। और केचप के साथ खाएं, ग्रीन चटनी के साथ खाएं, जैसे आपका दिल चाहता है। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दीजिए। मेहमान आ जाएं तो उस वक्त चाय के साथ कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो ये बनाएं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।